सऊदी अरब समेत खलीजी यूरोपीय ममालिक और अमरीका में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर सजदा रेज, सहूनी अमरीकी जारियत के शिकार मुस्लिम ममालिक से भरपूर यकजहती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। सहूनी फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। 1967 के बाद पहली बार फलस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से महरूम। काबिज इजरायली फौज नमाज के लिए आने वाले मुसलमानों पर टूट पड़ी। फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा कर दी। अमरीका की जानिब से नाकाबिले तस्खीर करार दिया जाने वाला F-35 ईरानी मिसाइलों का निशाना बन गया। ईरान का 2 F-35 टारगेट करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने एक 5th जनरेशन जेट मुतासर होने की तस्दीक कर दी। ईरानी टारगेट बनने के बाद तैयारा बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन के शेयर्स गिर गए। ईरान से जंग में जदीद तरीन ड्रोन समेत 16 तैयारों का नुकसान करवा चुका ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। ईरान की सहूनी रियासत पर मिसाइलों की 66वीं लहर। इसराइल पर पहली बार मल्टी वॉरहेड के नए मिसाइल नसरुल्लाह से हमले। अशदोद और हाइफा ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक दूरमार नसरुल्लाह मिसाइल अलकदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शिकन, इमाद और हज कासिम मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी ठिकाने दोबारा निशाना। दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी सदर ने अपने मुल्क के खिलाफ अमरीकी इजरायली जारियत और क़यादत के कत्ल को बैन अल-अक़वामी तनाज़ात में ख़तरनाक मिसाल करार दे दिया। जारहाना इक़दामात आलमी रिवायात तबाह कर सकते हैं। आलमी बरादरी ने आज ठोस मौक़िफ़ न अपनाया तो आगे भी कई ममालिक निशाना बनेंगे। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का इंतबाह। सहूनी हुकूमत की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी करार। कतर और तुर्किया का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्किया ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कतर ईरान के साथ गलत फहमियों के खात्मे और एतमाद साजी का ख्वाहिशमंद, मुश्तरका जोग्राफिया और तारीख के हामिल हैं। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब ने तेल की कीमत $180 फी बैरल तक बढ़ाने का खदशा जाहिर कर दिया। अब नाए हुर्मज़ में रुकावटें अप्रैल के अख्ताम तक बरकरार रहीं तो तेल की कीमत बुलंदी को छू सकती है। अमरीका का टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम होगी। वाज़ेह किया अमरीकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। कतर में LNG प्लांट टारगेट बनने के बाद हौलनाक सूरत हाल। कतर एनर्जी के मुताबिक प्लांट की मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। हर साल $20 अरब का नुकसान होगा। चीन और कई यूरोपीय मुल्कों के साथ तवील मुद्दती मुआहदों पर अमल मुमकिन न रहा। कतर को सालाना $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। गूदी मीडिया का अब नाए हुर्मज़ से जहाज गुजारने के लिए ईरानी इजाजत मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। खुद भारतीय वज़ीर ख़ारजा तरदीद पर मजबूर। बीजेपी हुकूमत की नायली ने भारत को तवानाई बहरान में धकेल दिया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मुसीक़ाखेज़ करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ारत इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हक़ाइक़ सामने ले आई। वाज़ेह किया प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा अफगान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी किया जा सकता है। मुल्क भर में ईद उल फितर कल भरपूर जोश व खरोश से मनाई जाएगी। आज शहर शहर गांव गांव जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे। परदेसियों की घरों को वापसी जारी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर से आबाई इलाकों को जाने वालों का बस अड्डों पर रश। मुसाफिर जायद किरायों का शिकवा करने लगे।
और ईद पर कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी यूरोपीय ममालिक और अमरीका में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर सजदा रेज। सहूनी अमरीकी जारियत के शिकार मुस्लिम ममालिक से भरपूर यकजहती। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। सहूनी फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। 1967 के बाद पहली बार फलस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से महरूम। काबिज इजरायली फौज नमाज के लिए आने वाले मुसलमानों पर टूट पड़ी। फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा कर दी। अमरीका की जानिब से नाकाबिल तस्खीर करार दिया जाने वाला F-35 ईरानी मिसाइलों का निशाना बन गया। ईरान का 2 F-35 टारगेट करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने एक 5th जनरेशन जेट मुतासर होने की तस्दीक कर दी। ईरानी टारगेट बनने के बाद तैयारा बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन के शेयर्स गिर गए। ईरान से जंग में जदीद तरीन ड्रोन समेत 16 तैयारों का नुकसान करवा चुका ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। ईरान की सहूनी रियासत पर मिसाइलों की 66वीं लहर। इसराइल पर पहली बार मल्टी वॉरहेड के नए मिसाइल नसरुल्लाह से हमले। अशदोद और हाइफा रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक दूरमार नसरुल्लाह मिसाइल अलकदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शिकन, इमाद और हज कासिम मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी ठिकाने दोबारा निशाना। दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी सदर ने अपने मुल्क के खिलाफ अमरीकी इजरायली जारियत और क़यादत के कत्ल को बैनुल अक़वामी तनाज़ात में ख़तरनाक मिसाल करार दे दिया। जारहाना इक़दामात आलमी रिवायात तबाह कर सकते हैं। आलमी बरादरी ने आज ठोस मौक़िफ़ न अपनाया तो आगे भी कई ममालिक निशाना बनेंगे। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का इंतबाह। सहूनी हुकूमत की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी करार। कतर और तुर्किया का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्किया ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कतर ईरान के साथ गलत फहमियों के खात्मे और एतमाद साजी का ख्वाहिशमंद। मुश्तरका जोग्राफिया और तारीख के हामिल हैं। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब ने तेल की कीमत $180 फी बैरल तक बढ़ाने का खदशा जाहिर कर दिया। अपना हुर्मस में रुकावटें अप्रैल के अख्ताम तक बरकरार रहीं तो तेल की कीमत बुलंदी को छू सकती है। अमरीका का टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसिन का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम होगी। वाज़ेह किया अमरीकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। कतर में LNG प्लांट टारगेट बनने के बाद हौलनाक सूरत हाल। कतर एनर्जी के मुताबिक प्लांट की मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। हर साल $20 अरब का नुकसान होगा। चीन और कई और भी मुल्कों के साथ तवील मुद्दती मुआहदों पर अमल मुमकिन न रहा। कतर को सालाना $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। गूदी मीडिया का अपना हुर्मत से जहाज गुजारने के लिए ईरानी इजाजत मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। खुद भारतीय वज़ीर ख़ारजा तरदीद पर मजबूर। बीजेपी हुकूमत की नायली ने भारत को तवानाई बहरान में धकेल दिया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मुसीक़ाखेज़ करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वजारत इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हक़ाइक़ सामने ले आई। वाज़ेह किया प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा अफगान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी किया जा सकता है। मुल्क भर में ईद उल फितर कल भरपूर जोश व खरोश से मनाई जाएगी। आज शहर शहर गांव गांव जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे। परदेसियों की घरों को वापसी जारी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात।
लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर से आबाई इलाकों को जाने वालों का बस अड्डों पर रश, मुसाफिर जायद किरायों का शिकवा करने लगे। और ईद पर कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज कराची के मज़ाफाती इलाकों में बादल बरसने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।